अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। एक समय की बात है। एक राजा था, उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा सारे घर का काम करती, पूजा पाठ करती और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ठीक इसके विपरीत थी। वह राजा अपने दोनों बेटों और दोनों बेटियों को प्यार करता था। उसके लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो गई और राजा ने लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद एक दिन राजा की पत्नी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी शादी के लायक हो गई हैं, उनका भी कहीं पर रिश्ता करवा दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अमावस्या का विवाह किसी अच्छे खानदान में करना, क्योंकि उसे घर के काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। वह बिल्कुल निकम्मी है और पूर्णिमा का किसी साधारण परिवार में, जो कि पूर्णिमा को घर का काम करना ज्यादा पसंद है। राजा ने पड़ोसी गांव के अमीर घर में अमावस्या की शादी कर दी और उसी गांव में एक साधारण परिवार में पूर्णिमा की शादी करवा दी। पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, जो कि वह घर के काम में उनका हाथ बटाती थी और अमावस्या को निरोग जमाती। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में रहने लगी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने सभी गांव की औरतों को बुलाया, पर पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के घर जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने घर के बाहर बैठी थी और सबने उससे पूछा, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? और सबने ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उनकी बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तुम कैसे चली आई? तुम्हें तो मैंने बुलाया नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, तुम ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना। और अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। अमावस्या की बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव से हाथ जोड़कर मन ही मन विनती जी, भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। इतनी में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी, कि उसने सोचा कि मैं मायके अपने भाई के यहाँ से कुछ ले आऊंगी। ये सोचते हुई वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। पति ने कहा, ठीक है। मामा के लिए रवाना हो गई। रास्ते में एक चबूतरे पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि तुलसी माँ ही थी। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, इससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णिमा ने तुलसी में पानी सारा कबूतरी की साफ कर दिया। उस औरत के पैर भी दबाए। उसने कहा, कुछ और काम है? माझी औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वहां पर एक बूढ़े बाबा मिले। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने उस मंदिर की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ करके कहा, और क्या काम है? बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ काम नहीं है बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा वहां से निकल गई। वहां से निकलकर चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहां बैठी एक बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ पूजा पाठ करने तो सब आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और वहां से जाने लगी। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी। थोड़ा चलने के बाद नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत मिली। वह साक्षात गंगा मैया थी।
उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता है। तब पूर्णिमा ने घाट की साफ सफाई अच्छे से की और जब वो जाने लगी तब उस औरत ने कहा, बेटी वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। उसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई और अपने मायके पहुंच गई। पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर खुश हो गए और उन्होंने पूर्णिमा से खूब बातें की और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो अच्छा लगता। सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाइयों ने उसे एक लाल साड़ी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिया और कहा कि वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और कोसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली। तू साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इस थैले को अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। आगे चलकर वही काली माँ का मंदिर आया। वहां भी उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर खोलना। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और आगे चली तो भगवान शिव का मंदिर आया। वहां के बूढ़े बाबा ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि अपने घर ले जाकर खोलना। आगे चलने पर तुलसी माँ के पास बैठी हुई बूढ़ी औरत, उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। इन सब खेलों को लेकर पूर्णिमा अपने घर चली आई। पूर्णिमा ने सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला। उसने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी। उसने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें भी। सब बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। फिर उसने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब उसने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन दौलत भरी हुई थी। इसी तरह उसने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और अनेकों प्रकार का धान भरा हुआ। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव चर्चा करवा लूं। उसने अपने घर में शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा और गांव की सभी औरतों को बुलाया और अपनी बहन को भी बुलाया। जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है और ये देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, बहन तुमने अपने घर शिव चर्चा रखी है। कुछ नहीं, मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया। उसके बाद मैं अपने मायके जाने लगी। इसके बाद पूर्णिमा ने रास्ते में जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, ये तो मैं सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तो तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उसने अमावस्या को चबूतरे की सफाई करने को कहा। इस पर अमावस्या ने कहा, अरे ओ बुढ़िया, दिखाई नहीं देता, साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। आगे जाकर भगवान शिव, काली माँ और गंगा मैया, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया और इसके बाद वह आगे चली गई, पर नदी किनारे लगी नाव में जैसे ही बैठी उसमें रखे फूल कांटों में बदल गए जो उसके पैरों में छुप गए। किसी तरह वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके चली गई। जब वो वहां पहुंची तो उसकी भाभियों ने आपस में धीरे से कहा, काम की ना धाम की, सो मन अनाज की, पता नहीं कहाँ से यहाँ आ गए हैं। उन्होंने खाना बनाया और खाना खाकर सभी सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपने भाई भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। तो अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने बहुत कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? तो भाई भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, सब तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तब अमावस्या वहां से रवाना हुई। नदी के किनारे गंगा मैया का रूप धारण करके बूढ़ी औरत बैठी हुई थी।
अमावस्या बोली, आपने पूर्णिमा को तो बहुत कुछ दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? और को बूढ़ी औरत ने कहा, तुम घर जाओ, सब तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ ने भी उसे यही कह दिया। जब अमावस्या अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैली रखे हुए थे। उसने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी दलों को खोला तो किसी में मिट्टी को, किसी ने पत्थर तो किसी में कंकर को देखा। ये सब देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगी है, भगवान, मुझे मायके से भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। पैर पटकती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिया से कहती है कि तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला। अब पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की। इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम पर अत्याचार किया, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूंगी। मुझे भी इसका रहस्य बताओ। फिर पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का जान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने जो ये 3 सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, इसलिए भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था कि खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान का पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।